खुद का सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? क्या वो हालात हैं? क्या वो समाज है? या फिर हमारी किस्मत? लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हम खुद होते हैं। हाँ, अगर कोई हमारी तरक्की को रोक सकता है तो वो हम खुद हैं। आज मैं आपसे इसी बारे में बात करूँगा। खुद का सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद हैं। नंबर 1, आलस्य और टाल-मटोल। हमारे अंदर का आलस और टाल-मटोल करने की आदत हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। हम कहते हैं अभी नहीं, कल से शुरू करूँगा, लेकिन सच्चाई यह है कि कल कभी आता ही नहीं। आज जो काम करना है चाहिए उसे कल पर टालकर हम अपने ही सपनों की कब्र खोदते हैं। याद रखो, सपने पूरे करने वालों और अधूरे छोड़ने वालों के बीच का फ़र्क सिर्फ अनुशासन और आलस है। अगर आप आलस को हरा देंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। नंबर 2, डर और असफलता। हमारी ज़िंदगी का दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा डर। डर हमें कोशिश करने से रोकता है। हम सोचते हैं अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन असफल होना गलत नहीं है, गलत यह है कि आप कोशिश ही ना करें। सच तो ये है कि जो इंसान कोशिश करता है वही सफल होता है, और जो डर में जीता है वो जिंदगी भर वहीं खड़ा रह जाता है। तो सवाल यह है, आप डर को जीतोगे या फिर डर आपको? नंबर 3, नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह। तीसरा बड़ा दुश्मन है नकारात्मक सोच और आत्मसंदेह। हम खुद से कहते हैं मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं, और इस सोच की वजह से हम कोशिश ही नहीं करते। याद रखो, दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने कभी गलती ना की हो, लेकिन सफल लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और असफल लोग उन्हें अपनी कमजोरी बना लेते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए आत्मसंदेह छोड़ो और अपनी क्षमता पर भरोसा करो। नंबर 4, बहाने और जिम्मेदारी से भागना। चौथा दुश्मन है बहाने बनाना। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, पैसे नहीं हैं, मौका नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय सबके पास है, बस प्राथमिकताएं अलग होती हैं। सफल लोग मौके का इंतजार नहीं करते, वे मौके बनाते हैं, और असफल लोग हमेशा बहानों में उलझे रहते हैं। तो अगली बार जब आपके जहन में कोई बहाना आए तो आप खुद से पूछिए, क्या मैं अपने सपनों को खोने के लिए तैयार हूँ? दोस्तों, ज़िंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। आलस, डर, सकारात्मक सोच और बहाने, ये सब मिलकर हमें रोकते हैं। अगर आप इन दुश्मनों को हरा देंगे तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप ही हैं, और आपका सबसे बड़ा दोस्त भी आप खुद हो सकते हैं। फैसला आपके हाथ में है, आप खुद को रोकोगे या खुद को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम आपको एक सफल और असफल की छोटी सी कहानी सुनाते हैं। सफल व्यक्ति की कहानी। एक गांव में एक गरीब और मेहनती किसान था जिसे किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही थी। वो बहुत हताश हो गया था। एक दिन उसने गांव के संत से मदद मांगी। संत ने उसे बांस और कैक्टस के पौधे लगाने की कहानी सुनाई। किसान ने बच्चों के साथ मिलकर बांस और कैक्टस के पौधे लगाए। कैक्टस तो जल्दी बढ़ने लगा, लेकिन बांस का पौधा कई साल तक सिर्फ जड़ें जमाता रहा। जबकि कैक्टस जमीन से बाहर निकल आया था, किसान ने हार नहीं मानी और दोनों पौधों की लगातार देखभाल करता रहा। कुछ साल बाद बांस का पौधा
तेजी से बढ़ने लगा और इतना विशाल हो गया कि वो कैक्टस से बहुत ऊंचा हो गया। संत ने किसान को समझाया कि जीवन में भी ऐसे ही होता है। कुछ लोगों को तुरंत सफलता मिल जाती है और वे कैक्टस की तरह बन जाते हैं। वहीं कुछ लोग बांस की तरह पहले जमीन में अपनी जड़ें मजबूत करते हैं और जब वे पूरी तरह तैयार हो जाते हैं तो आसमान तक पहुंच जाते हैं। जो लोग धैर्य रखते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं वे ही अंततः सफल होते हैं। आइए अब एक असफल व्यक्ति की कहानी सुनाते हैं। एक छात्र था जो पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन 10वीं की परीक्षा में उसे कम अंक मिले जिससे वो निराश हो गया। उसकी हताशा और भटकाव ने उसकी 12वीं की परीक्षा में और मेडिकल प्रवेश परीक्षा के नतीजों को भी प्रभावित किया। उसने हार मान ली और लक्ष्य बदल दिया, लेकिन उसकी सोच ने उसे भविष्य में और भी मुश्किलों में डाल दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब